हम भारतीयों के लिए विवाह सारे जन्म का बंधन होता है, इसलिए विवाह का फंक्शन भी हम लोगों के लिए बिगेस्ट फंक्शन होता है। पर क्या विवाह में दो ही लोग जुड़ते हैं? नहीं। एक सर्वे के हिसाब से भारत में किसी भी विवाह के दौरान सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कौन सा होगा? दूसरों को, अब तुम शादी कब कर रहे हो उसकी तो हो गई। मिडिल एज आंटियां अपना खाना पीना छोड़कर सिंगल लोगों पर अपने सवालों के तीर से अटैक करती हैं और यहाँ से बीज बोए जाते हैं एक नए रिश्ते के। भारतवर्ष में शायद ऐसा कोई विवाह हुआ होगा जहां एक नए रिश्ते की बात पक्की ना हुई हो। और आज विवाह स्पेशल में हम भारतीयों के इसी परंपरा को फॉलो करने वाले हैं और देखते हैं कि आज हमारे बीच कोई है शादी के लायक। क्या माहौल जमा हुआ है यार, एकदम ऐसा लग रहा है कि गांव में शादी है और सब कोई मस्ती कर रहा है, कोई किसी को छेड़ रहा है। और ऐसे माहौल में बिना देर किए हमें बुला लेना चाहिए हमारे दूल्हा और दुल्हन को। और ये है खुशी के मम्मी पापा। आपकी शादी अरेंज मैरिज थी या कि लव मैरिज? सर लव मैरिज। हाँ, लव मैरिज। अरे तो जोर से बोलिए, प्यार किया है, कोई चोरी तो नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी थोड़ा घबराहट होती है ना वाइफ हाँ, सामने। भाभी जी तो एकदम ऐसा घूंघट में, मुझे लगा अरेंज मैरिज होगी। आप भी लव मैरिज वाली हैं? अच्छा। जब मैं शादी से घर आया अपने वापस तो मैं इनको नंबर दे के आया था पीसीओ। पहले पीसीओ चलते थे, एसटीडी बूथ। अच्छा, उसके बाद का सिलसिला हम भाभी जी से जानना चाहेंगे। आपने उसके बाद कॉल पे क्या कहा? ये नंबर दे के आए थे मुझे। तो मैं मम्मी से मतलब जो पैसे लेती थी ना, वो सारा मतलब फोन में चला जाता था। अच्छा। वो जितना पैसा होता था उसी में ही बस बात करते करते निकल जाता था। उस बीच में कभी मिले नहीं? नहीं सर, कभी नहीं। आप सीधे शादी के दिन मिले? जी मैम, फोन पे 2 साल लगभग बात हुई, 2 साल से कुछ कम। फिर उसके बाद डायरेक्टली हम शादी में ही मतलब मिले थे। ओह माय गॉड। लेकिन यार बहुत कमाल और बहुत ज्यादा प्योर लव स्टोरी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए खुशी के मम्मी पापा की तरफ। तो चलिए दूल्हा दुल्हन के एंटरटेनमेंट के लिए हम बुलाते हैं सबको खुशी देने वाली सुरों की सागर खुशी नागर फ्रॉम टीम सलमान। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी चटनी चंगी घनी बावरी हो गई, मैं 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 घनी। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है खुशी। हर गाने में हर परफॉर्मेंस में ये बताती है कि मैं टीम सलमान से हूँ। क्या बात है। सुपर जज नेहा क्या कहेंगी इस परफॉर्मेंस के बारे में? अरे बाप रे, ये लड़की आग लगा दी, आग थैंक यू सो मच लगा दी। मैम। टू गुड। ये एक अकेली लड़की ने पूरा परफॉर्मेंस अपने खुद के दम पर उठाया और क्या रॉक किया। एंड द वे यू सैंग इट। एक सिंगर अच्छा गाए और अच्छा गाने के साथ जितनी भी ऑडियंस है उनको नचा दे और पागलों की तरह नचा दे, उससे ज्यादा सक्सेस कुछ हो नहीं सकता कॉन्सर्ट। थैंक यू सो मच मैम। एंड हमारे ढोल पे ये दो अमेजिंग प्लेयर्स, जोरदार तालियां। खुशी, आपको पता है ना, आपने भूखा मचा दिया। आज नेहा को मैंने देखा शादी के टाइम पे एकदम लाल कपड़े में, एकदम इतनी क्यूट और इतनी सुंदर लग रही हो नेहा। एक बार नेहा के लिए जोरदार तालियां। नेहा मैम, सब इतने प्यारे लग रहे हैं, सबकी तारीफ होगी,
इधर हम तीनों बैठे हैं, हमारी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? अरे नहीं नहीं यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। पता है क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बेइज्जती की है मैम, मजा आ गया। बहुत मजा आता है। हमारे कैप्टन्स के लिए जोरदार तालियां, इतने फन और कूल कैप्टन्स। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विवाह स्पेशल और मंच सजा हुआ है, शादी के हार लगे हुए हैं, शादी की कुर्सियां लगी हुई हैं। दूल्हा दुल्हन कहाँ है नेहा? दूल्हा दुल्हन कहाँ है? अरे ये तो वो वाले हैं ना जिनका अभी होना है। एक है ऑलरेडी दूल्हा दुल्हन। प्लीज वेलकम दूल्हा और दुल्हन। ओहो, 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 ओहो। ये दुल्हन को बेहोश करके शादी करवाई जा रही है। एक मिनट, थोड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पर। क्यों? गुड़िया जी, सक्सेना सर, जरा आप दोनों खड़े होंगे। अपना चेहरा दिखाइए। ठीक है, निकल गई लड़कियों की। ये पिक्चर में आप लंबे लग रहे हैं और गुड़िया जी छोटी लग रही हैं। जी जी। जबकि रियलिटी में गुड़िया जी लंबी हैं और आप छोटे हैं। क्या फेरे के बाद दुल्हन बदल गई क्या? Oh my God, crime petrol का मैं ही episode थी, इतनी भारी लग रही है ये। वो असल में पहले तो इनकी हाइट कम थी, हाँ जी। हाँ जी, शादी के बाद 2 मुट्ठी हाइट बढ़ जाती है। नहीं, एक मुट्ठी शादी में, एक मुट्ठी लड़का होने पे बढ़ जाती है हाइट। अरे अब इनकी एक मुट्ठी इतनी बढ़ गई कि उसके बाद हमने 10 साल बाद प्लान किया बेबी। तब भी ये डरता कहीं ऐसा ना हो लड़का हो जाए फिर एक मुट्ठी और बढ़ जाए। तो मतलब शादी के बाद लंबी हो गई? यस मैम। आपकी किस एज में शादी हुई थी गुड़िया जी? मेरी 19। गुड़िया जी, जी मैम। आप दोनों की जब शादी हुई तो वो लव मैरिज थी या अरेंज? मैम लव मैरिज तो मतलब इतना हमारी तरफ इतना वो नहीं होता है, मतलब लव अरेंज भी बोल सकते हैं आप। अच्छा। हम लोग एक ही मोहल्ले, एक ही गली में ही रहते हैं। अच्छा, अपनी गली में। आप बाल सुखाने आती थी? बाल सुखाने नहीं, डायरेक्ट गाड़ी चले जाते थे। पड़ोसी थे तो ये भी घर आ जाते थे, घर में कोई फंक्शन होता है तो काम वाम भी कराने, मतलब अरे होता नहीं, सिलेंडर मोहल्ले तक के उठवाया इन लोगों ने। उन्होंने सिलेंडर उठवा लिया, इन्होंने उनकी बेटी उठा ली। लेकिन मैं देखो एक बात बोलो, गुड़िया जी अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है। मैंने पिछले कुछ एपिसोड में भी नोटिस किया था। गुड़िया जी अपनी बैंगल्स दिखाइए। बैंगल्स में हस्बैंड की फोटो है, बैंगल में, अंगूठी में भी है। क्यों 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 गुड़िया जी खो जाते कहीं है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्रैक्टिकल थोड़ा मुट्ठी में भी रह लेते हैं इस बहाने। जहाँ भी जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गुड़िया जी और सक्सेना साहब के लिए। दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं। अब बुलाते हैं दूल्हा दुल्हन के एंटरटेनमेंट के लिए क्षितिज एंड मिया फ्रॉम टीम साइनी। बोली चूड़ियां बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर जावा। ले जा दिल ले जा ले जा ले जा सोनी ले जा बोली चूड़ियां बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरे साजना
एक मिनट, ये वंस मोर किसके लिए हो रहा है? इनके लिए या उनके लिए? क्योंकि वहां पर इंडिया बेस्ट डांसर का ऑडिशन चल रहा था। बिल्कुल। हर्ष भाई क्या ठुमके लगाए हैं सर ने। सर छा गए आप। मिया बहुत सुरीले हो आप, बहुत कमाल। थैंक यू। क्षितिज सोलफुल सक्सेना। अरे क्या बात, क्या नाम दिया है, वाह। वो लास्ट की जो लाइन है ना तुम्हारा, जब वो दोनों एक साथ गाते हो, एक बार फिर से गाना तो वो वाला। तेरे बिन जीव नहीं लगता, मैं ते मर जावा। ले जा दिल ले जा सोने ले जा भूल छोड़िया भूल कंगना हो गया तेरे साजना। तेरे बिन भी नहीं लगता, मैं ते मर जावा। ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा हो। थैंक यू, बहुत कमाल, बहुत अच्छे। थैंक यू। साइली वाह, क्या सिखाया है आपने, थैंक बहुत यू। बढ़िया। सुपर जज नेहा। पहले तो व्हाट अ परफॉर्मेंस, वाओ, थैंक यू। सुपर्ब। इतना मजा आया ये परफॉर्मेंस देखकर, इतना ग्रैंड परफॉर्मेंस था। क्षितिज, यू आर गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ एवरी हीरो। थैंक यू। आपको प्यार मिलने वाला है सारे एक्टर से। मुझे चाहिए कि मेरा गाना सोलफुल सक्सेना गाए, क्षितिज गाए। मिया कितनी सुरीली हो यार, कितनी सुरीली हो। थैंक यू। और इतना इजी, बड़ी इजी पीजी, ऐसे बस गा दिया। मुझसे कुछ भी गाना गवाओ, मैं तो ऐसे ही गा देती हूँ। ऐसी हो आप। यू आर अमेजिंग। थैंक यू। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बच्चों वो काम मचा दिया। तो अगली जो परफॉर्मेंस है, अर्ज भैया जी लेजल की मम्मी आप कुछ कह रही थी। आपसे कुछ बताना था। जी। जब मैं यहाँ पे आ रही थी इस शो में, हाँ। तो मेरे मोहल्ले में एक लड़की है, वो पवन सर के बहुत ज्यादा दीवानी है वो। फैन नहीं है, दीवानी है। दीवानी है बहुत ज्यादा। तो उसने कहा कि भाभी आप जा रहे हो तो मुझे भी लेके जाना अपने तो साथ। आप लाई हैं उनको? हाँ मैं लेके आई हूँ, बस आप मिला दीजिए उनको ना। अरे बुला, प्लीज मिलाइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपको देख सकूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपके घर वालों को पता है आपकी इस दीवानगी के बारे में? मम्मी पापा को तो पता है, वो तो बोलते हैं बेटा पढ़ाई भी कर ले, क्या पवन पवन करती ओ यार क्या बात है। हमारा लड़का बड़ा सीधा सादा सौम्य है, मोनिश बहल है। और मुझे तो ये भी पता है कि शादी के बाद ये ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि ये दिखते ही इतने इनोसेंट टाइप के, तो मुझे डांटेंगे भी नहीं। अरुणिता ऐसे ही है, ये शांत स्वभाव के है, मतलब लाइक। अरुणिता बोल भी नहीं रही है माइक में, अभी सिर्फ इशारों में काम कर रही है कि हाँ मुझे नहीं पता है। अब तो आपने ऐसे घूम जाओ, ऐसे ऐसे। हाँ wait, आपने जो भी बोला बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। 2 लाइन सुना दूंगा आपको, वही काफी है। मैम पर आपको थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट फील नहीं हो रही है कहीं से? तो क्यों है ये वाइब? मुझे भी आ रही है कहीं से। चिड़चिड़ अरे कुछ चिड़चिड़ वाइब। जलसा रहा है ना। हाँ एकदम, कुछ जलसा रहा है। चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदल गए हैं, मतलब शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद।
जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो। लड़की इतनी ज्यादा खुश हुई, लेकिन हमारा जो परिवार था पीछे से मैं आप सबको देख रहा था, आप सब दुखी क्यों थे? कब तक सिंगल रहेगा हमारा पवनदीप? अरे आज एक नहीं तो सेकंड। कल उसका घर बसना ही है। नहीं घर बसना तो मैंने शादी के लिए थोड़ा ना कहा है। आप आए यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ओर से आपके लिए गाना था, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही सब है। एक सेकंड, आशीर्वाद क्या होता है? वो बॉयफ्रेंड बनाने आई थी, आप चाचू बन गए। मैं कितनी खुश हो गई थी सुन के, पर अभी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि अभी शादी की बात तो की ही नहीं, आशीर्वाद की बात हो गई। मैं तो बहुत बुरा लग गया मुझे कि यार शादी की बात चल रही थी, बढ़िया मैं डांस करने की बात चल रही थी, खाना मिलता, खाना खाने का मिलता, डांस करने का मिलता, कितना अच्छा होता। उनकी बातों से लग रहा है कि मैम शादी कर देनी चाहिए क्या? अरे नहीं, अरे कह रहे शादी कर देनी चाहिए क्या? वहाँ कह रहे हैं बाबा, आप उधर कह रहे हो। नहीं मैंने ऐसा नहीं, मैंने तो शादी बोला बस। एपिसोड खत्म होते होते, ना सही सीजन खत्म होते होते डेट जरूर आ जाएगी। और फिलहाल वक्त है अगली परफॉर्मेंस का। क्या मजा आया यार, क्या परफॉर्मेंसेस हो रही है और इतनी मस्ती हो रही है, लेकिन वो जो फ्रेम है ना, वहाँ पे मुझे ऐसा खाली खाली में मजा नहीं आ रहा है ना नेहा? बिल्कुल। एक और दूल्हा दुल्हन होने चाहिए। बैठा दो हर्ष भैया, आज तो बैठा ही दो। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि लव मैरिज में पहल किसने की थी? आपने? तभी तो शर्मा रही है, तभी तो शर्मा रही थी। सारे राज खुल जाएंगे। कैसे, क्या हुआ था और कब की बात है वो? ये हम मेरे कॉलेज के आसपास और मेरे घर के आसपास चक्री लगाते थे। गेड़िया मारते थे मतलब। निशान के पापा, आप सिर्फ चक्री लगाते थे या कुछ कुछ बोल देते थे या? नहीं, चक्कर ही लगाया क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी बोलने की। ये निशान एक्चुअली इन्हीं के ऊपर है ना, जैसे घर में शेर है और बाहर भीगी बिल्ली बन जाते हैं, वैसे ही है ये। इतना भी भीगी बिल्ली नहीं है, इतना भी नहीं है। बस इतना हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ, बस इतना भीगी बिल्ली भी नहीं हूँ। चलिए, अब दूल्हा दुल्हन के एंटरटेनमेंट के लिए अब आने जा रहे हैं निशांत गुप्ता एंड देवी, बोथ फ्रॉम टीम दानिश। नेहू मैम। हाँ जी। शादी का लड्डू शादी का लाडू है ऐसा लाडू, शादी का लाडू है ऐसा लाडू, जो खाए पछताए, जो न खाए
सुपर जज नेहा। एम क्लासिकल पहली बार मुझे लगता है किसी ने भी सुना होगा एंड विच टर्न्ड आउट वेरी वेल। बड़ा मजा आया इसको सुन के और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भूकंप मचा दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.